नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम इस समय कौन कौन सी कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों, कुछ बातें शेयर करूंगी कि मैंने मानसून आने पर क्या क्या तैयारी करी और मैंने कौन कौन से प्लांट को इधर उधर जमाया है। तो चलिए दोस्तों, हम कटिंग के बारे में भी बता देते हैं। पहले तो हम कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। जैसे हमने इन दिनों कुछ प्लांट जो है जो हम बारिश से बचाएंगे, उन प्लांटों को हमने शेड एरिया में रख दिया है। ये देखिए हमारा शेड का एरिया है। यहाँ पर हमने क्लांचो की वैरायटी को रखा, क्योंकि सकुलेंट प्लांट होते हैं वो, तो सकुलेंट प्लांट को बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इनकी जो जड़ों में बहुत जल्दी फंगस लगते हैं। और ये कुछ इंडोर प्लांट है, ये बहुत छोटे छोटे प्लांट थे तो कुछ इधर रखे मैंने। और कोलियस है, कुछ सदाबहार के प्लांट है। तो दोस्तों, ये वाले मैंने एकदम शेड एरिया में रखे हैं। और इस तरफ हमारी सारी गुलदाउदी रखी थी तो वो भी हटा दिया है, क्योंकि डायरेक्ट बारिश का पानी लगेगा तो उसको भी ख़राब, क्योंकि ज़्यादा पानी तो कोई भी प्लांट को अच्छा नहीं है। इसलिए कुछ प्लांट यहाँ से हटा दिए और कुछ प्लांट हमने इधर बीच में रख दिए, क्योंकि बीच में थोड़ी सी डबल लेयर है हमारी नेट की, तो कुछ थोड़ा सा पानी बच जाता है, ज़्यादा नहीं आता है। और चूँकि ये बड़े प्लांट है तो थोड़ा बहुत पानी सहन कर लेंगे, क्योंकि अब इतना स्पेस तो है नहीं, छोटा सा शेड बना हुआ है। इसलिए अब जिसके जहाँ अगर नहीं हो साधन तो वो क्या कर सके। तो मैंने कुछ बड़े बड़े प्लांट यहाँ रख दिए और कुछ स्पेस यहाँ खाली छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता था, क्योंकि इधर सिंगल है बीच में, तो यहाँ से कुछ खाली कर दिया और कुछ इस तरफ में रख दिया। कोलियस को थोड़ा दीवार से सट के लगा दिया, क्योंकि दीवार से सट के पानी थोड़ा कम आता है, तो कुछ इधर रख दिए। और जो विकस थे उधर से स्पेस खाली कर दिया है उसको ना। और थोड़े इस तरफ में अंदर के तरफ में मैंने खसका दिए, क्योंकि ये बड़े बड़े हिबिस्कस के प्लांट है तो ये थोड़ा बहुत पानी सहन कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हिबिस्कस को पानी ज़्यादा पसंद है, तो ये थोड़ा बहुत सहन कर लेते हैं। तो कुछ प्लांट मैंने इधर रख दिए हैं। और हमारे जो गुलाब के प्लांट है उनको भी मैंने थोड़ा सा शेड एरिया में रख दिया, मतलब पानी कम आता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। इस समय आप मानसून आ गया है, बारिश हो गई है, एक दो बारिश तो हो गई है हमारे यहाँ। तो आप ये रात रानी का प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से चल जाती है। थोड़ी सी बालू मिला लीजिए और थोड़ी सी अपने गार्डन की सॉइल, और थोड़ा सा अगर आप चाहो तो फंगीसाइड जो आता है पाउडर, उसको मिला लीजिए, उससे क्या फंगस नहीं लगती है। और दूसरे नंबर पे हमारा ये बोगनवेलिया है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसकी भी कटिंग लग सकती है, क्योंकि बारिश का सबसे अच्छा मौसम होता है, जो मतलब हमें ये नहीं कि पानी देना है और धूप से बचाना है, क्योंकि इस समय थोड़ी धूप पड़ना भी चाहिए। और फिर आता है हमारा हिबिस्कस का, तो आप हिबिस्कस की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से चल जाती है, कैसे भी तरीके से आप लगाइए, बहुत ही आसानी से चल जाती है हिबिस्कस की कटिंग। छोटा सा बच्चा भी अगर लगाएगा तो उसमें भी मतलब अच्छे से लग जाएगी। और दोस्तों, ये है हमारा गंधराज। अगर आप वो इस समय गंधराज की, क्योंकि मैंने ये जो प्लांट था ये गंधराज का, ये मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया था और ये बारिश के ही दिनों में ग्रो किया था। और इसको लगभग 1.5 साल हो गए लगभग, वो वाली बारिश में इसको मैंने ग्रो किया था। तो ये देखिए कितने अच्छे से चल गया। ये भी हम
आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों जब आप कटिंग लगाओ तो जैसे 10 कटिंग आप लगा रहे हैं तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि पूरी 10 सक्सेस हो जाए, उसमें से 2-4 नहीं भी सक्सेस होती है तो आप कटिंग ज़्यादा ही लगाएं। और फिर आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं। कोलियस की कटिंग भी बहुत ही आसानी से चल जाती है। ये भी आप थोड़ा सा ये है कि इसको पानी से बचाना है, बारिश के पानी में नहीं रखना है, बिल्कुल बारिश का पानी नहीं लगना। एक बार आप पानी डाल दीजिए, अगर सूखी मिट्टी हो फिर आप पानी ना डालिएगा। तो कोलियस की कटिंग भी बहुत ही अच्छे से चल जाती है। और फिर आप रबड़ की कटिंग लगा सकते हैं। रबड़ प्लांट की कटिंग भी बहुत ही अच्छे से चल जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमारा ये हार श्रृंगार है, हार श्रृंगार की भी कटिंग आप लगा सकती हो। बारिश के दिनों में बहुत ही आसानी से इसकी भी कटिंग लग जाती है। और फिर हमारा ये मुसंडा है, मुसंडा की ये है, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसकी मैंने कटिंग लगाई है, वो भी ग्रो हो गई है, मैं बताती हूँ। काफ़ी प्लांट मेरे कटिंग के द्वारा लगाए हैं। ये देखिए, ये मैंने 2-3, ये मैंने कम से कम 8 से 10 कटिंग लगाई थी, जिसमें से ये अभी तक के चलते चलते पहले 4-5 हुई, फिर ये 2-3 कटिंग बची है। तो प्लांटों का यही है कि हम जितनी कटिंग लगा रहे हैं, कभी धूप से मर जाती, कभी पानी से, मिट्टी में जो गीला गीला है उससे गल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी कटिंग जो लगाएं हम पूरी सक्सेस हो। पनसोटिया की भी आप कटिंग लगा सकते हैं बारिश में। ये देखिए पनसोटिया का प्लांट है। अभी तो इसकी जो ऊपर ऊपर की जो लीव्स है वो बहुत ही कलरफुल हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगता है पनसोटिया भी। आप अपराजिता की भी कटिंग आप बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। ये भी कटिंग के द्वारा बहुत अच्छे से चल जाती है और इसके सीड्स भी बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये है एक्जोरा, एक्जोरा की भी आप कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, इसकी भी कटिंग बहुत ही अच्छी चल जाती है। और फिर हमारी ये वंडरिंग ज्यू, इसकी भी कटिंग आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, इसकी भी कटिंग बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाती है। फिर आप सदाबहार की, ये सदाबहार की भी आप कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सदाबहार की भी कटिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से चलने वाली कटिंग है। और ये 12 महीने इसमें फ्लावर खिले रहेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि कम फ्लावर हो, अगर इसको अच्छे से धूप मिले और कम पानी मिले, अच्छी से धूप खाद दें हम, तो ये भी बहुत ही अच्छे से कटिंग चल जाती है इसकी भी। और फिर आता है हमारा मैरीगोल्ड की कटिंग, ये भी बहुत ही आसानी से चल जाती है। आप मैरीगोल्ड की भी कटिंग इस समय लगा लीजिए और सीड से भी बहुत अच्छे से ये जर्मिनेट हो जाते हैं आसानी से। और फिर हमारा ये क्रोटोन, इसकी भी आप कटिंग लगाओगे तो इसकी भी कटिंग बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाती है। और दोस्तों आप ये सिलोसिया की भी कटिंग लगाओगे तो इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है कटिंग। और दोस्तों ये मोगरा है, मोगरे की भी आप कटिंग लगाओगे तो मोगरे की भी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है, बहुत ही जल्दी लग जाती है मोगरे की भी कटिंग। और इस समय बहुत ही अच्छा समय है बारिश में, और इसको जनवरी फरवरी में, मार्च में भी लगाया जाता है और इस समय भी लगाया। और फिर हमारा ये आलमांडा का प्लांट है, ये बेल वाली आलमांडा है, ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग चल जाएगी। और फिर हमारे ये रोसमोस, ये भी बहुत ही आसानी से इसकी भी कटिंग, आप इतनी सी इतनी कटिंग लगाओगे तो ये भी बहुत ही आसानी से चल जाती है। और इसको 9 o'clock भी बोलते हैं। और ये तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, हर घर में मिलेगा ये वाला प्लांट तो। और फिर ये हमारे पोर्चुला है, इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती, छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और फिर ये हमारे मैक्सिकन पिटूनिया,
इसको भी बहुत आसानी से चल जाता है, ये भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों ये मधुमालती का है, मधुमालती का भी आप बहुत अच्छे से चल जाती है कटिंग, मधुमालती की भी आप लगा सकते हैं। और ये हमारा बेबी सनरोज़, इसकी भी कटिंग आप छोटी सी छोटी कटिंग लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। ये देखिए मेरा ये कटिंग से ही ग्रो किया है, एक ये है, एक इस तरफ में भी है। ये मैंने सारे कटिंग के ही के ग्रो किए, मतलब कटिंग से ही ग्रो किए हैं सारे प्लांट। लगभग बहुत सारे प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। और फिर ये सिंगल चांदनी, इसको भी आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और फिर हमारे ये है चंपा, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये नाग चंपा है और एक और चंपा आता है, एक रेड चंपा आता है, ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। और फिर ये हमारा छुई मुई का प्लांट है, ये भी कटिंग के द्वारा लग जाता है, ये देखिए। और दोस्तों ये चमेली का है, ये चमेली का भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, ये मेरे कटिंग से ही ग्रो हुआ है ये वाला। तो ये चमेली का प्लांट है, ये भी कटिंग से ग्रो होता है। और दोस्तों ये सेवंती है, जो गुलदाउदी भी बोलते हैं, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, कटिंग के द्वारा है ये तैयार की जाती है। और फिर है हमारा ये अजवाइन का प्लांट भी आप कटिंग से छोटी सी छोटी कटिंग लगाओगे तो बहुत जल्दी से आसानी से चल जाती है। और एक ये, इसको पर्पल हार्ट बोलते हैं, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाती है, छोटी सी छोटी कटिंग लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाती है। और फिर हमारा ये जेट प्लांट की भी बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है। और फिर ये कोचिया की भी मैंने लगाई थी तो जर्मिनेट तो हो गई थी। और दोस्तों ये अडेनियम का है, अडेनियम भी आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये एक कटिंग मेरी यहाँ से ये जर्मिनेट हो गई है, मैंने यहीं से काट के और यहीं लगा दी थी, ये देखिए जर्मिनेट हो गई है। तो आप अडेनियम की भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते कटिंग। और फिर ये क्लांचो है, क्लांचो भी आप बहुत अच्छे से कटिंग के ही द्वारा है, पूरी एक ही प्लांट में लेके आई थी और पूरी मैंने इतने सारे क्लांचो के प्लांट बना लिए हैं। तो ये क्लांचो भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये कोलियस भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी जानकारी है, जो वैसे और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाते हैं बहुत आसानी से। और कटिंग लगाने का सही समय होता है जनवरी फरवरी में आप लगाओगे, वो भी आपका ग्रोइंग समय होता है। मार्च तक के कटिंग लगा सकते हैं, फरवरी तक के, मार्च तक के, क्योंकि उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो कटिंग वैसे तो आप हर मौसम में कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी में चांस थोड़े कम रहते हैं और बारिश में तो कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। बस थोड़ा सा आप ये देखिए कि एकदम पानी में उसको ना रखें, क्योंकि बारिश का अगर लगातार पानी चलेगा लगेगा, बारिश का पानी एकदम हमारे वो कटिंग को लगेगा तो वो सक्सेस नहीं होगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो ये बारिश में बहुत ही आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक वीडियो और मैं लेके आऊँगी जिसमें आप लोगों को बताऊँगी कि सीड से कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप ग्रो कर सकते हैं। और फिर एक और जानकारी दूंगी कि कौन कौन से फूल अभी हम इस समय लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।